वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। हम लोग अपने पहले वीडियो में देखे थे क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हम लोग प्रोज कर चुके थे। आज हम लोग पोएम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन इस पोएम के जो क्वेश्चन है आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरा पहला वीडियो भी देखें, प्रोज जितने भी हैं वो आपको समझ में आएगा। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप क्लास 12 के एमसीक्यू कुछ तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसके, अगर स्टोरी है या प्रोज जिसको बोलते हैं, उसके राइटर का नाम याद रखें, और पोयम है तो उनके पोएट का नाम याद रखें। ये जरूर करें, इससे एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए चलते हैं, हम लोग एक एक करके पोएम का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पोएट्री में पहला चैप्टर था माई मदर एट 66। याद कर लो, इनके पोएट का नाम क्या था? कमला दास, जो कमला सुरैया के नाम से जानी जाती थी। कमला सुरैया या कमला दास, जो किस नाम से लिखा करती थी? माधवी क्यूटी के नाम से। ठीक है, माधवी क्यूटी। याद रखना पोएम में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पोएम आप लोग जब भी कोई पोएम पढ़े तो थोड़ा सा पहले सारांश पढ़ लें, तब ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको आसान पड़ेगा। इसमें देखते थे कि माई मदर एट 66, वो इसमें अपनी मम्मी को डेपिक्ट की है जो बहुत ही एजेड हो चुकी है। चलिए एक एक करके आप क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन, द पोएट ऑफ द पोएम इज। द पोएट ऑफ द पोएम इज, मैं पहले बता चुका, द पोएट ऑफ द पोएम कौन है? कमला दास, कमला सुरैया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट गोइंग? पोएट कहां जा रही थी? ठीक है, पोएट कहां जा रही थी? जब स्टार्टिंग में पोएम देखते हैं तो कमला सुरैया या कमला दास अपनी मम्मी के यहाँ आई हुई थी और फिर से एयरपोर्ट जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक है, जो वो खुद ही ड्राइव कर रही थी और बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई थी, तो एयरपोर्ट जा रही थी वो। मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल नहीं। हर मदर लुक्ड लाइक, उसकी माँ दिखती थी, क्योंकि इसमें एजेड बात की और ओल्ड, तो फ्लावर नहीं। जब वो अपनी माँ को देखती है ड्राइव करते हुए कार को, तो बगल में उनका ध्यान उनकी माँ पे पड़ता है, जिनका चेहरा हु बहु कॉर्प्स जैसा हो जाता है। कॉर्प्स मीन्स होता है जब बॉडी, कोई शरीर मर जाता है, जिसको लाश कहते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड या डोल जैसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट साव यंग ट्रीज। आगे देखते हैं, जो पोएट है वो देखें यंग ट्रीज। ठीक है, तो यंग ट्रीज क्या कर रहे थे? जब कवि चला रहे थे, कार को चला रही थी, तो बगल में बैठी हुई उनकी माँ को देखते हुए इन्हें दुख दर्द होता है उनका चेहरा देख करके, तो कवि बाहर तुरंत देखने लगती है, कार के बाहर। ठीक है, तो वो देखती है कि यंग ट्रीज है, सो क्या है? स्टैंडिंग स्टिल नहीं, रनिंग नहीं, स्टैंडिंग स्टिल नहीं, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पीछे पेड़ पौधे छूट नहीं जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्प्रिंटिंग। मानो ऐसा प्रतीत होता है कार चलाते समय या कोई भी गाड़ी बैठते समय कि पेड़ भी हमारे साथ चल रहा है, उसी को बोलते हैं स्प्रिंटिंग। तो पोएट क्या देखती है कि पेड़ भी क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। चिल्ड्रेन वर डिस्क्राइब्स एज, जब कभी खिड़की से, कार की खिड़की से, विंडो से बाहर देखती है तो उनका ध्यान बच्चों पे भी पड़ता है। तो बच्चे क्या कर रहे थे? शांत थे नहीं, पीले पड़ गए थे नहीं, सो रहे थे नहीं। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट का मतलब होता है प्लेइंग टुगेदर, खेल रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चे? खेल रहे थे। वो मम्मी से तुलना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनकी माँ एजेड थी। इसमें कॉन्ट्रास्ट किया गया है मदर का और इन सब चीजों से। मदर जो एनर्जेटिक नहीं लग रही है, एनर्जी लेस लग रही है, और ये सारी चीजें एनर्जेटिक लग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द पोएट्स फीलिंग वाज, कवि का फीलिंग कैसा था?
द पोएट्स फीलिंग वॉज एंगर, फियर ऑफ लॉस। हाँ, जब वो मम्मी से दूर हो रही थी तो उनका फीलिंग कैसा था? उनका फीलिंग फियर ऑफ लॉस था, खो जाने का डर, खो जाने का डर कि वह दोबारा अपनी मम्मी से मिल पाएगी कि नहीं, गुस्सा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द पोएट स्माइल्ड टू। पोएट जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो मम्मी बाहर में रहती है, फिर से मम्मी को देखती है तो पोएट मुस्कुराती है। क्यों? हाइड हर फियर, मेक फन, लाफ या स्लीप। सोने के लिए नहीं, हंसने के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, अपना डर छुपाने के लिए। कौन सा डर? वो डर कि अगली बार वो अपनी मम्मी से मिल पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द मदर डोज्ड, उनकी माँ डोज मतलब थोड़ा सा नहीं, नींद आता है, उसी को बोलते हैं डोज। डोज मीन्स होता है नींद आना, थोड़ा थोड़ा ऊंधना, सोने के समय से पहले थोड़ा थोड़ा उबासी टाइप के लेते हैं, उसी को बोलते हैं डोज। तो द मदर डोज चेयरफुली, खुशी से नहीं, ओपनली, मुंह खोल कर रही थी, डोज ले रही थी, ऊंधना जिसको बोलते हैं। तो सैडली नहीं, बोल्डली नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएम डील्स विथ, इस पोएम में किसको हाईलाइट किया गया? फ्रेंडशिप को नहीं, इसमें दोस्ती, बचपन नहीं, एक एजिंग और सेपरेशन के बारे में बताया गया। बढ़ती उम्र और फिर उससे अलग कैसे हो रहे हैं उसके बारे में। एजिंग किसका दिखाया गया है? पोएट की मम्मी का, पोएट्स मदर का एजिंग दिखाया गया है, और सेपरेशन जब उससे वो अलग हो रही है उसके बारे में। द टोन ऑफ द पोएम इज, टोन समझते हैं हम लोग, टोन होता क्या है पहले। टोन मतलब पोएम का टोन क्या था, कैसा भाव था? तो कॉमिक, इसमें कॉमिक मतलब होता है हंसी मजाक, नहीं था ये। सैटारिकल नहीं, इमोशनल। ठीक है, क्या होता? इमोशन, गुस्सा इसमें था नहीं। सटायर मतलब होता है मजाक या व्यंग करना, नहीं था। कॉमिक मतलब मजाक करना, नहीं था। तो इसमें क्या होगा आंसर? कॉमिक, इमोशनल। चलिए, इस यूनिट 1 में हम लोग पोएम के फर्स्ट में देखें 10 क्वेश्चन, जो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आइए, इसी तरह हम हर पोएम के 10-10 क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सिलेबस में है ही नहीं, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कीपिंग क्वाइट। हम लोग कौन सा पोएम की ओर चलते हैं? कीपिंग क्वाइट। चलिए एकदम ध्यान से देखते हैं, कीपिंग क्वाइट समझते हैं। फिर से हम बोलना चाहेंगे कि जब भी कोई पोएम याद रखें तो उनके साथ साथ उनके पोएट का भी नाम याद रख लें। अगर आप पोएम का नाम याद रखें तो उनके पोएट का नाम क्या था? पैब्लो नेरूडा, पैब्लो नेरूडा। चलो, द पोएट ऑफ द पोएम इज, पोएम के कवि का नाम क्या था? पैब्लो नेरूडा। फ्रोस्ट और किट्स और दास नहीं थे। ठीक है, तो पैब्लो नेरूडा। इस पोएम में क्या दिखाया गया था आप लोग को पता है क्या? शांत रहने का महत्व, और फिर अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। आजकल दुनिया भाग दौड़ की बनी हुई है, लोग भूल गए हैं कि रिश्ते भी कोई चीज होती है। लोग इतना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने तक लगे हैं। तो इस पोएम में हम लोग को क्या दिखाया कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को सोचिए, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि सही। तो उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। और लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझाना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? आपसी समझ, आपसी समझ। इस पोएम में हाईलाइट किया ये 2 वर्ड को। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। पोएट का नाम याद हो गया, द पोएट ऑफ द पोएम इज पैब्लो नेरूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट आस्क्ड फॉर साइलेंस फॉर 2 सेकेंड्स नहीं था। ठीक है, ये सेकेंड का कोई जिक्र ही नहीं है। द पोएट आस्क्ड फॉर साइलेंस फॉर, ठीक है, कितने देर के लिए? 12। उसमें बोलते हैं कि आइए हम लोग 12 तक गिनते हैं और फिर हम लोग शांत रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस पोयम में साइलेंस का अर्थ क्या था? द साइलेंस इज मीन्ट फॉर, द साइलेंस इज मीन्ट फॉर डर, रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन।
रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन, थोड़ा ठहरिए और उससे होने वाले प्रभाव को समझिए। सोना और एंगर से कोई लेना देना नहीं था। चलिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट शुड फिशरमैन नॉट हार्म? मछुआरे को क्या चीज को हानि नहीं पहुंचाने चाहिए? इस पोएम में जिक्र है कि जितने भी फिशरमैन हैं वो वेल मछली को चोट नहीं पहुंचाएंगे। कौन सी मछली को? वेल मछली को। और जो नमक उठा रहे हैं वो अपने हाथों को देखेंगे, जख्मी हाथों को, इंजर्ड हैंड को देखेंगे कि उनका भी हाथ, मतलब इस पोएम में हाईलाइट जो किया गया है ना, क्या पता है कि जब भी हम लोग किसी को दुख पहुंचाते हैं तो भूलना नहीं चाहिए कि अपना हाथ भी जलता है, उसमें अपना हाथ भी जलता है। तो इसलिए भाग दौड़ के जीवन से अच्छा है कि शांति से रोक रह के समझा जाए जीवन को कि जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट डिस्करेज, पोएट हतोत्साहित करते हैं, पोएट हतोत्साहित करते हैं, डिस्करेज हतोत्साहित करना। टॉकिंग, वर्किंग, वार, स्लीपिंग। देखो वार को जो संघर्ष करते हैं, आजकल हम लोग युद्ध के बारे में देखते हैं कि एक देश दूसरे देश पे क्या गोले बारूद से आक्रमण कर रहा है, तो उसको डिस्करेज करते हैं, टॉकिंग, वर्किंग और स्लीपिंग को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंस सिंबलाइजेज, साइलेंस सिंबलाइज करता है, किसको सिंबलाइज करता है भाई? डेथ को, पीस को, हंगर को या फियर को। तो साइलेंस का मतलब क्या होता है? शांति। क्या होता है? शांति। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ टीचेज अस, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी हमें क्या सिखाती? इस पोएम के लास्ट अस्टांजा में लिखा हुआ एक लाइन है, द अर्थ टीचेज अस, संघर्ष करना नहीं, जीवन के बारे में सिखाती है, जीवन के सैडनेस, स्पीड के बारे में नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन, द पोएट सेज ही इज नॉट आस्किंग फॉर, पोएट कहते हैं ही इज नॉट आस्किंग फॉर, कभी कहते हैं वह नहीं बता रहे हैं या वो नहीं मांग रहे, क्या? साइलेंस, डेथ, वार या पीस। देखो वो मृत्यु, कभी जब हम लोग को कहते हैं कि शांत रहो, कुछ मत करो, करने से पहले सोचो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी हम लोग को बोलते हैं कि चुपचाप घर में बैठ जाओ और कोई कार्य नहीं करो और मृत्यु का इंतजार करो, ये सच नहीं है। उनका कहना है कि सोचो, सिर्फ कार्य करने से पहले करना क्या चाह रहे हो, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हो, क्या लोगों को यह समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पोएट ही इज नॉट आस्किंग फॉर क्या? डेथ, वो किसी डेथ से कोई पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन क्या है? ठीक है, टोन क्या है? इस पोएम में क्या दिखाया गया? ह्यूमरस मतलब होता है हंसी मजाक नहीं, मेडिटेटिव ध्यान लगाना नहीं, एंग्री नहीं, सार्कास्टिक मतलब मजाक उड़ाना नहीं। देखो यहाँ पे मेडिटेटिव एक वर्ड दिया हुआ है, ध्यान लगाना, अगर देखा जाए तो मेडिटेटिव है, मेडिटेटिव मतलब ध्यान लगाना, मेडिटेटिव का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना, समझना, अपने आप को समझना। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान इस पोएम में दिया गया है कि अपने आप को समझो तो पूरी दुनिया समझ जाओगे। द मैसेज इज अबाउट एजुकेशन, नहीं, इस पोएम में एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, शिक्षा नहीं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड हार्मनी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पहले भी हम बता चुके हैं, आत्म अवलोकन करना, अपने आप को समझना, हर हार्मनी मतलब सामंजस्य, तालमेल बैठा के जीना। ना धन के बारे में बताया गया इस पोएम में, ना सफलता के बारे में। इस तरह हम लोग दूसरे पोएम को के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए। आइए पोएम नंबर 3 चलते हैं। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसलिए हम पहले भी आपको इन लोग को समझा चुके हैं कि जब भी आप कोई पोएम पढ़ें, सबसे पहले उसके पोएट का नाम और उसके पोएम का नाम जरूर याद रखें। अगर स्टोरी है तो उसके प्रोज का नाम और उनके राइटर का नाम। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पोएम आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में आंसर इसका देंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे इसका आंसर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम क्या है? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, फ्रॉस्ट या स्पेंडर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ये, इस पोएम में फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ये जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देके जाती है। इस पोएम हम लोग क्या चर्चा करते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के एक चीज हमें हमेशा खुशी देती है, हमें हमेशा खुशी देती है। ऐसा एक पल भी नहीं होता है जो हमारे सामने से गुजरे और हमें सौंदर्य की चीजें खुशी देकर ना जाए। वो सौंदर्य की चीज सूर्य भी हो सकती है, चंद्रमा भी हो सकती है, ट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, रील्स झरने भी हो सकते हैं। वो सारे लोगों के डूम्स जो मृत्यु मौत में चले गए, जो मर चुके हैं, उनको याद करके वो सौंदर्य का चीज हो सकता है जिनसे हम कुछ समझ सकते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पेन फॉर एवर, मेमोरी और ड्रीम नहीं। थर्ड क्वेश्चन, ब्यूटी रिमूव्स, सौंदर्य चीजें हटाती है, खुशी को नहीं। जब इसी के बातें कर रहा है तो ये नहीं, गरीबी को नहीं, सैड थॉट को, ठीक है, गंदे विचारों को हटाती है, डर को नहीं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, द पोएम मेंशंस, कविता मेंशन करता है क्या चीज का, इसमें ना कोई जिक्र नहीं किया गया है ट्री के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया है, द पोएम मेंशन ट्रीज, मैपल, ऑक, पाइन, नीम, इसमें कोई किसी भी पेड़ का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। अभी तुम्हारे सिलेबस में जो पोएम है उसमें तो नहीं जिक्र किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रीम्स आर डिस्क्राइब्ड एज, स्ट्रीम्स लहरें, ठीक है, लहरें, स्ट्रीम्स मीन्स क्या होता है, लहरें, जिसको इंग्लिश में साइनोनिम एक और होता है रिल्स। तो स्ट्रीम्स आर डिस्क्राइब्ड एज, डर्टी नहीं। देखो दो वर्ड है, एक क्लियर, ठीक है, डीप है ही नहीं, कोल्ड तो था लेकिन यहां आंसर क्या था, क्लियर रिल्स, साफ सुथरे झरने। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं, फ्लावरी बैंड कनेक्ट्स अस टू ब्यूटी, वेल्थ, सक्सेस, वार। हम लोग फ्लावरी बैंड, जब हम आई थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो यही तो आंसर होगा, वेल्थ, सक्सेस और वार तो नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, द पोएट रेफर्स टू डैफोडिल्स, कौन सा डैफोडिल्स, ड्राई सूखा हुआ, ब्लूमिंग, विथर्ड, ब्रोकन, कौन सा, ब्लूमिंग खिलखिलाता हुआ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है, एक पुष्प का नाम है, तो कौन सा, ब्लूमिंग, मूर्छित नहीं, ब्रोकन नहीं, सूखा हुआ नहीं। ये सारे चीजें दिखाया गया है डैफोडिल्स, ये सब सब अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ब्यूटी गिव्स अस, सौंदर्य चीजें क्या देती है हमें, स्लीप, डिप्रेशन, नींद देती है नहीं, डिप्रेशन चिंता देती है नहीं, शांति और खुशी देती है, पीस एंड हैप्पीनेस, गुस्सा नहीं। द पोएम सेलिब्रेट्स, पोएम सेलिब्रेट्स करता है, दिखाता है, हाईलाइट करता है क्या चीज, टेक्नोलॉजी को नहीं, नेचर एंड इसके खूबसूरती को, नेचर के बारे में बात करते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, नेचर ही तो है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया और इसका 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते, द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन क्या है, इस पोएम का टोन क्या है, किसके बारे में बात करता है, उदास के बारे में, होपफुल, हार्श या कॉमिक। इस पोएम में उदास नहीं है, होपफुल है, आशा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर जीवन में दुखी है तो कुछ सौंदर्य की चीजें होगी, वो हमें आशा देती है कि आगे भी जीवन है। हार्श और कॉमिक नहीं, हार्श कठोर उठोर नहीं। इस तरह हम लोग 3 पोएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर, ठीक है। A roadside stand, a roadside stand, a roadside stand। देखते हैं इस पोएम को, समझते हैं इस पोएम में क्या हाईलाइट किया गया है। इस पोएम में गांव के लोग शहर आए हुए हैं और शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस उनके पास, गरीबों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वो शहर छोड़ के थोड़ा सा दूर एक कहीं स्टैंड लगा के, स्टैंड अर्थात एक दुकान लगा के, ठीक है, चीजों को बेच रहे हैं, एक झोपड़ी लगा करके, एक स्टॉल टाइप का लगा करके बेच रहे हैं, जिसमें लोग आते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन खरीदते नहीं है, सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं
कि आपका दुकान बढ़िया नहीं है। ठीक है, लेकिन इन लोग का कहना है, गांव वाले को जो आए हुए हैं शहर, कि शहर का थोड़ा सा पैसा चाहिए, हमें अमीर नहीं बनना है, बस अपना जीवन यापन करना है, सरवाइव करना है, ताकि जो आप लोग के पास पैसा आसानी से पहुंच जाता है, हम लोग तक पहुंचने में देर हो जाती है। तो आइए आर रोड साइड स्टैंड पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द पोएट ऑफ द पोएम इज, तो इसके पोएट का नाम फिर से बोलना चाहेंगे हम, कि आप लोग सब लोग पहले पोएट और पोएम का नाम याद रखो। इसके कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप बाय, जो अमीर लोग नहीं सेट करते हैं रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे दुकान तो अमीर लोग नहीं लगाते हैं, शहर के लोग नहीं, पुअर फार्मर्स, ठीक है, गरीब किसान लोग, ठीक है, शॉपकीपर्स लोग नहीं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड दे होप फॉर फ्रॉम पासिंग कार्स, जो गुजर रहे होते हैं कार, उनसे वो क्या आशा करते हैं? जब स्टैंड दुकान लगा लेते हैं तो उनसे क्या आशा करते हैं? लिफ्ट नहीं, लिफ्ट कहाँ जाना, नहीं कहीं नहीं जाना होता उन्हें, उन्हें वो सिर्फ वो पैसा मांग रहे होते हैं, और कस्टमर नहीं, वो थोड़ा हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? हेल्प। उन्हें हेल्प चाहिए अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए। इसलिए अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए वो अमीर बनने के लालच नहीं रहता, वो अपने जो वस्तु आते हैं बेचने के लिए, उनसे कुछ पैसा मिल जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंड सोल्ड, जो रोड साइड स्टैंड था इस पोएम में, वो क्या चीज बेच रहा था? वाइल्ड बेरीज बेच रहा था। ठीक है, और कुछ उससे बड़े हुए किसान का ही कोई चीज बेच रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, सिटी पीपल जनरली क्या सपोर्ट या इग्नोर या प्रेज या रिपेयर, शहर के लोग सामान्यतः क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं रोड साइड स्टैंड को, कि इग्नोर करते हैं, प्रशंसा करते हैं या मरम्मत करते हैं? हमेशा इग्नोर कर देते हैं। इस दिखाया गया है कि शहर के लोग जब वहां से गुजरते हैं तो दुकान देख के ही इग्नोर कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, द पोएट फील्स फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए पोएट का कैसा अनुभव होता है? गुस्सा करते हैं? नहीं, सिंपैथी, सहानुभूति दिखाते हैं वो, नफरत और डर नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफर्स टू, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब ये कार से दिखाया गया था, स्मूथ सिटी कार्स, ठीक है, जो जाते हैं सिर्फ पता पूछने के लिए कि किधर रूट है, लेफ्ट किधर, राइट किधर, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, वो पूछने के लिए, और वो चले जाते हैं। जब इस टाइप का वर्ड आता है ट्रैफिक दिखाने के लिए पॉलिश, तो उसे पोएटिक डिवाइस में ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं, ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, आगे 8 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट प्रोमिसेस, सरकार वादा करती है, ये बात सच है, इस पोएम में भी दिखाया गया कि सरकार तो वादा करती है कि हम ऐसा कार्य करेंगे कि आप लोग चैन से सो सकेंगे, इतना कार्य करेंगे, लेकिन वादा तो करते हैं लेकिन कभी पूरा करते नहीं है। फॉल्स हॉप्स, रिलोकेशन जॉब्स का नहीं, ये सारे हैं फॉल्स हॉप्स, खराब आशा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, द पोएम हाईलाइट्स द गैप बिटवीन, पोएम दिखाता है गैप, किसके किसके बीच में गैप? अमीर और गरीब के बीच में, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में, बच्चों और युवाओं के बीच में, पास्ट और प्रेजेंट के बीच नहीं, अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, चलिए ये पोएम आगे देखते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन क्या है? टोन, टोन, इस पोएम से क्या मतलब, टोन क्या बोले हिंदी समझाए, लेकिन ये समझो टोन का मतलब होता है ना, पोएम एक्चुअली में क्या हाईलाइट किया गया, क्या दिखाया गया है। ठीक है, देखना, द टोन ऑफ द पोएम इज कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है थोड़ा कॉमेडी नहीं, सार्कास्टिक एंड सिंपैथेटिक, सार्कास्टिक मतलब होता है व्यंग करना, सार्काजम जिसको बोलते थे, जॉयफुल और रोमांटिक नहीं। तो टोन का मतलब इस पोएम में क्या सीखेंगे वो चीज दिखाया गया है। आइए सिलेबस के, आपके वर्तमान में सिलेबस के लास्ट पोएम, ठीक है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स,
इस पोएम के पोएट का नाम है एड्रीने रिच। एड्रीने रिच जो एक फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट कहने का अर्थार्थ है जो औरतों के अधिकार के बारे में बोलती है। इस पोएम में दिखाया गया है कि आंट जेनिफर जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में कैसा अनुभव करती है कि महिलाओं का क्या अधिकार है, कैसा महिलाएं फील करती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कैसा फील करती हैं महिलाएं। तो उसमें एक कैरेक्टर के माध्यम से एड्रीने रिच हम लोग को पोएम में हाईलाइट की हुई है। चलिए, द पोएट ऑफ द पोएम इज एड्रीने रिच, याद रखना है। आंट जेनिफर्स टाइगर, कमला दास फ्रोस्ट और किस्ट नहीं। आंट जेनिफर्स वॉज डूइंग, आंट जेनिफर क्या कर रही थी? कुकिंग कर रही थी, राइटिंग कर रही थी, नीटिंग कर रही थी या एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, कढ़ाई कर रही थी। तो क्या कर रही थी? वो कढ़ाई कर रही थी। ठीक है, क्लियर। कहीं नीटिंग भी लिखा हुआ, नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, इसका मतलब बुनना, इसका मतलब है बुनना। चलिए नेक्स्ट, द टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, इस पोएम में ना आंट जेनिफर का तुलना किससे किया गया है? टाइगर से तुलना किया गया। किससे तुलना किया गया है? टाइगर से। किससे? टाइगर से तुलना किया गया है। तो टाइगर यहां पे क्या दिखाया है भाई? द टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड, टाइगर यहां कमजोर नहीं, फियरलेस दिखाया गया, लेजी और ओल्ड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द टाइगर्स प्रांस अक्रॉस, टाइगर्स प्रांस मीन्स होता है जंप करना, ठीक है, स्क्रीन पे। पोएम का फर्स्ट लाइन ही है द टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, फील्ड, फॉरेस्ट और पैनल में नहीं, किसमें? स्क्रीन पे। 5वां, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग सजेस्ट, आंट जेनिफर जब बनाती है अपने एम्ब्रॉयडरी या कुछ भी बुनती है, जो टाइगर बना रही होती है, तो उसमें उसका हैप्पीनेस झलकता है? नहीं। कॉन्फिडेंस झलकता नहीं, उनका डर दिख रहा होता है, ठीक है, गुस्सा नहीं। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस, मेसी वेट, ठीक है, भार, अंकल के शादी का भार क्या सिंबलाइज करता है? धन का? नहीं, शादी के बर्डन का, शादी के बोझ का, जो शादी करते समय उन्हें पहना दिया जाता है महिलाओं को, गहने, उन्हें ये बोझ, ठीक है, जिनसे वो बाहर मृत्यु तक वापस नहीं आ पाती है। टाइगर्स, द टाइगर सिंबलाइजेस, टाइगर का मतलब ये होता है क्या? स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, गरीबी, उदासी और बचपन नहीं। 8, इवन आफ्टर डेथ द टाइगर्स विल, मृत्यु के बाद टाइगर क्या करते हैं? मर जाते हैं, फेड हो जाते हैं, कंटिन्यू प्रांसिंग, उछलते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आंट जेनिफर होते हैं, मृत्यु के बाद भी उनमें बंधन बांध के रख दिया जाता है, उनकी रिंग पहनी हुई रहती है। 9 नंबर क्वेश्चन, द पोएम हाईलाइट्स, पोएम क्या चीज का हाईलाइट करता है? नेचर को नहीं, वार को नहीं, वुमेन्स ऑपरेशन को। ऑपरेशन मीन्स होता है सताना, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन, तो औरतों के एक्सप्लोइटेशन को दिखाता है, दोस्ती को नहीं। द टोन ऑफ द पोएम इज, मैंने हर पोएम में ये टोन लिया हुआ है, ठीक है, ये समझना आप लोग, टोन क्या है? ह्यूमरस है नहीं, क्रिटिकल एंड सीरियस है, यही होगा। प्लेफुल और एक्साइटेड नहीं, क्रिटिकल, दयनीय और थोड़ा सीरियस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अंदाजा देंगे कि कैसे बनाने हैं आपको, और भी अगर इससे बाहर भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर बनाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे तभी जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ के जरूर जाएं, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।